आज मैं लाई हूँ आपके लिए होली स्पेशल मावा गुजिया की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसके साथ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपकी जो गुजिया है एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी और बहुत दिनों तक वैसे ही बनी रहेगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। वज़न में ये 250 ग्राम के करीब है। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच नमक। तो आप कोई भी मीठी चीज़ में थोड़ा नमक ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप घी। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है, आप इसकी जगह पर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। पर गुजिया में घी डालेंगे तो आपकी जो गुजिया है एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। अब हम मैदा और घी को अच्छे से इस तरह हाथों से मसल लेंगे, ताकि वो एक साथ इस तरह से बन जाए। मतलब हमने जो घी डाला था वो एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक कड़क सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। जिस तरह हम पूरी के लिए डो रेडी करते हैं, बस उसी तरह का हम ये डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है। तो डो हमारा रेडी है। इस तरह से थोड़ी देर हम इसे मसल मसल कर गूँथ लेंगे, ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से तैयार हो, ताकि गुजिया जो है हमारी एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। तो डो हमारा रेडी है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बादाम लिया है। तो इसे मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो छुरी की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं, पर इस तरह से टाइम जो है कम लगता है और हमारे जो बादाम है वो भी अच्छे से चॉप हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बादाम रेडी है। अब उसी चॉपर में मैंने 1 कटोरी काजू लिया है, इसे भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी पल्स मोड पर चॉप कर सकते हैं, पर उसमें ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। तो आप छुरी की मदद से या इस तरह से चॉपर में ही डालकर इसे कट करिएगा। तो देखिए बादाम और काजू दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब हमने जो बादाम और काजू को कट किया था इसमें डाल देंगे और इसे लो मीडियम गैस पर थोड़ी देर के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो इसे ज़्यादा भुनना नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए उतना ही भुनना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच किशमिश को डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने सूखे नारियल को अच्छे से ग्रेट कर लिया था, उसको भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे, तो थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, बस इतना ही इसे भूनना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी पैन में 1 चम्मच घी हम और डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1 छोटी कटोरी सूजी। तो ये 3 बड़े चम्मच जितनी सूजी है। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से भून लेंगे लो मीडियम गैस पर, जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए। तो सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। तो सारे ड्राई फ्रूट को भूनना ज़रूरी है, तभी जो गुजिया है ज़्यादा दिन तक अच्छी बनी रहेगी और ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पर सूजी भी हमारी भून चुकी है। अब उसी प्लेट में हम सूजी को भी डाल देंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। ये मार्केट का मावा है, आप चाहें तो घर का बना हुआ मावा भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो इसे लो मीडियम गैस पर अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है। तो इसे ज़्यादा तेज़ आंच पर मत भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे बस थोड़ी देर के लिए। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस उसी स्टेज तक इसे भूनना है। तो ये भूनकर रेडी है। तो इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो ठंडा होने के बाद देखिए ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट और सूजी को भून के रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो उसे भी इसमें डाल देंगे। तो दोनों चीज़ अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, तभी हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो यहाँ पर मैंने शक्कर को मिक्सर में पीस लिया था।
तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर को ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर को डाल देंगे। अगर आपके पास अक्खी वाली इलायची है तो आप शक्कर के साथ इसे पीस लीजिएगा, तो ये अच्छे से पीस जाती है। तो अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो शक्कर की जगह पर देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आटा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से मसल लेंगे। अब इसके हम छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से हम पूरियों के लिए लोइयाँ बनाते हैं उसी तरह से इसकी लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी बनाकर ग्लास की मदद से छोटी छोटी लोइयों को कट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी लोइयों को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके से गुजिया बनाना बताऊँगी। तो इसकी हम मीडियम पूरी बनाकर रेडी करेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला। तो इसमें हम जो फिलिंग बनाए थे उसको डाल देंगे। तो 1 चम्मच मैंने फिलिंग इसमें डाल दी है। अब इसके किनारों पे चारों तरफ पानी लगा देंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम चारों तरफ से इसे उंगलियों की मदद से दबाकर अच्छे से लॉक कर देंगे। तो अच्छे से लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये तेल में जाकर फट जाएंगी। अब इस तरह से एक फोक लेंगे और इसके किनारियों को इस तरह से हम प्रेस करते हुए दबा देंगे। तो इस तरह से इसकी किनारी जो है वो अच्छे से सील हो जाती है। तो ये पहला तरीका है। आप चाहें तो इस तरह से गुजिया बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से पूरी तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब फिलिंग को ऐड करेंगे। तो फिलिंग आप ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये अच्छे से बंद नहीं होंगी। तो इसके भी चारों तरफ हम अच्छे से पानी लगा लेंगे। अब इस तरह से हम हाथों की मदद से इसके कॉर्नर को अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका लेंगे। अब इस तरह का अगर आपके पास एक कटर आता है हो तो इस तरह से हम इसके कॉर्नर को अच्छे से चलाते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरह से भी हमारी जो गुजिया है अच्छे से रेडी हो जाती है और एक्स्ट्रा आटा को हम निकाल लेंगे। तो ये दूसरी तरह से ये गुजिया हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी गुजिया बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर पूरी के चारों तरफ मैंने पानी लगा दिया है। अब इसमें 1 चम्मच फिलिंग डालकर इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे। तो इसे अच्छे से उंगलियों की मदद से प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाएंगी तेल में जाते साथ। अब इसे इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो पहले फोल्ड करेंगे, फिर एक पिंच करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम फोल्ड करते हुए पिंच करते हुए चारों तरफ से इसे सील कर लेंगे। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। इसमें ना ही सांचे की ज़रूरत लगती है, ना ही किसी मोल्ड की। तो इस तरह से देखिए हमारा तीसरे तरीके से भी गुजिया बनकर रेडी हो चुका है। तो आप जिस तरह से भी गुजिया बनाना चाहें उस तरह से गुजिया को रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो एक छोटा सा आटा मैंने डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के बबल निकल रहे हैं। बस इसी तरह का तेल हमारा गरम होना चाहिए। अब इसमें हम गुजिया को एक एक करके डाल देंगे। तो एक साथ आप सारी गुजिया को मत डालिएगा, थोड़ी थोड़ी गुजिया डालकर इसमें फ्राई कीजिएगा और इसे लो टू मीडियम गैस पर ही आप फ्राई कीजिएगा। जिस तरह हम समोसा और कचौरी को फ्राई करते हैं उसी तरह से गुजिया को भी एकदम धीमी आंच पर हम तल लेंगे। तभी हमारी जो गुजिया है एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी और बहुत टाइम के लिए ये क्रिस्पी बनी रहेगी। तो इसी तरह से हम पलटते पलटते दोनों तरफ से गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन ना हो जाए।
तो देखिए यहाँ पर गुजिया का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हमें गुजिया को निकाल लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार होती है। तो ये रेसिपी आप होली में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब इसी तरह से हम सारी गुजिया को थोड़ी थोड़े बैच में बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अगर आप गुजिया बनाते वक्त 2-3 बातों का ध्यान दें तो आपकी जो गुजिया है एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। सबसे पहले जो मैदा है उसमें जो घी आप डालेंगे वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, सारे जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से आप भून के लीजिएगा। और गुजिया को पैक करते समय चारों तरफ पानी अच्छे से लगाकर उंगलियों की मदद से अच्छे से उसे सील कीजिएगा। और तलते समय जो तेल है हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और एकदम गैस लो पर रखकर इसे हम तलेंगे तो गुजिया है जो हमारी एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी गुजिया को तलकर रेडी कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी होली। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।